हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूं कुछ फैशन मिस्टेक्स। एंड इन मिस्टेक्स को आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि कमिंग वेडिंग सीजन में ना ये आपका लुक बिल्कुल फ्लॉप दिखा सकते हैं। अक्सर हम ये कर जाते हैं, मैंने बहुत बार किया है एंड आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा। ऑल्सो जो भी चीजें ऑनलाइन होंगी ना उनके लिंक्स आप चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस आउटफिट की डिटेल्स आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लेना। मेरा आईडी है माई ऑलिव ट्राई। ओके, तो मिस्टेक नंबर 1 ये है कि सिल्वर ज्वेलरी, जो हमारी ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी होती है ना, ये हमको वेडिंग फंक्शन के लिए कभी भी नहीं पहननी होती है। ये एक जंक ज्वेलरी की कैटेगरी में आती है, तो बहुत ही कैजुअल लुक के लिए, दिन के फंक्शन के लिए आप फिर भी इसको पहन सकते हैं। बट रात के किसी शादी के फंक्शन के लिए या फिर रिसेप्शन के लिए, प्रॉपर जो वेडिंग फंक्शंस होते हैं ना, उनके लिए ये वाली ज्वेलरी इतनी फिट नहीं रहती है। अगर आपको सिल्वर में कुछ पहनना है, लाइक आपके आउटफिट में वर्क है सिल्वर का, उसके साथ आपको सिल्वर में पहनना है, तो आप उसके साथ एडी ज्वेलरी पहनिए जिसमें स्टोन्स की डिटेलिंग होती है। बट जो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर होता है या फिर अपना प्योर सिल्वर होता है, उसको मत पहनिए, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वो आपका लुक थोड़ा सा फ्लॉप दिखा सकता है। वहीं अगर आप इसकी जगह पर एडी ज्वेलरी को पहनेंगे या फिर अपनी जो स्टोन ज्वेलरी होती है, चाहे वो कलरफुल भी हो, अगर आपको सिल्वर फिनिश में पहननी है तो वो वाली ज्वेलरी आप पहनिए, एडी में आप पहनिए, आर्टिफिशियल डायमंड जिसको हम बोलते हैं, वो आप पहनिए, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड स्पेशली जो अपने वेडिंग आउटफिट्स होते हैं ना, इनके साथ ये सिल्वर ज्वेलरी कभी भी नहीं जाती है। इनके साथ आप एडी ज्वेलरी को पहन सकते हैं। ऑब्वियसली अगर गोल्डन वर्क है तो उसके साथ आप कुंदन ज्वेलरी पहन सकते हैं, बट अगर सिल्वर वर्क है देन गो फॉर एडी ज्वेलरी। नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडर्ड हील्स। एम्ब्रॉयडर्ड हील्स मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी या फिर कुछ डिटेल्स होती है ना, आपके हील्स में भी कुछ ना कुछ वर्क हुआ होता है। ऐसी हील्स को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बल्कि खरीदना ही मत। मैंने खरीद के बहुत बड़ी गलती करी, मैं अपने लहंगे के साथ भी उसको पहन गई थी एंड मुझे को पता है मैंने किस तरह से मतलब मैनेज किया है। बहुत ज्यादा उलझन होती है, लहंगे की एम्ब्रॉयडरी भी खराब हो गई, हील्स भी खराब हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ उनको लेने का। तो प्लीज अवॉइड एम्ब्रॉयडर्ड हील्स। आप कोई प्लेन में ले सकते हैं, मेटालिक फिनिश में ले सकते हैं, गोल्ड में या सिल्वर में, जैसा भी आपको चाहिए, बट मेक श्योर जो उसका मटेरियल हो वो ऐसा हो जो आपके ड्रेसेस के साथ ना फंसे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी वेडिंग्स में थोड़े हैवी ही कपड़े पहनते हैं ना, साड़ी, लहंगा या फिर जो भी पहनना होता है थोड़ा हैवी ही होता है, एम्ब्रॉयडरी उसमें थोड़ी बहुत होती ही होती है, तो वो ना हमेशा फंसेगी। और एम्ब्रॉयडर्ड हील्स ना सभी आउटफिट्स पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, किसी आउटफिट पे ही अब आप पहन सकते हो, जैसे कि बहुत ज्यादा प्लेन है अगर कुछ, तो आप पहन सकते हो उसके साथ। बट कोई हैवी चीज आपने पहनी है ना, तो उसके साथ उसके धागे बहुत फंसते हैं एंड पूरा जो आपकी पार्टी है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, पूरी सिचुएशन बहुत अजीब सी हो जाती है एंड पूरा टाइम बस आपका ध्यान हील्स पे ही जाता रहेगा। सो मेक श्योर आप एम्ब्रॉयडर्ड हील्स को अवॉइड करें, उनको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी काम की नहीं होती हैं, बहुत कम आउटफिट्स के साथ वो जाती हैं और अगर किसी आउटफिट के साथ चली भी जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी एम्ब्रॉयडरी फंसती ही रहती है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्लेन में हील्स ले सकते हैं। आप कुछ इस तरह की हील्स ले सकते हैं जो मेटालिक फिनिश में होती हैं। मेरे पास ये गोल्डन हील्स हैं एंड एक ऐसी ही मेरे पास सिल्वर में है, बस इन दोनों से मेरा काम चल जाता है। वेडिंग सीजन के लिए मस्ट हैव है, तो ये दो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज स्टिफ कैन। बहुत ज्यादा बल्कि और स्टिफ वाली जो कैन होती है ना, वो पूरा लहंगे का लुक खराब कर देती है। स्पेशली मैं लहंगे की बात कर रही हूँ। अगर आप एक ब्राइड हैं या फिर अगर आप लहंगा पहनने वाली हैं एज अ वेडिंग गेस्ट, तो मेक श्योर आपके लहंगे की कैन थोड़ी सी सॉफ्ट हो, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप बैठ भी सकते हैं उसमें इजीली, सब चीजें कर पाएंगे उसमें आप इजीली। बट जो स्टिफ वाली कैन होती है ना, जो बहुत ज्यादा बल्कि लुक देती है, जिसमें बीच में रिंग्स वगैरह होते हैं, इस टाइप की जो कैन होती है ना, एक तो लुक बहुत अजीब आता है, ऐसा लगता है कि आपने ड्रम पहना हुआ है, लिटरली ऐसा लगता है, बहुत अजीब सा आता है जब वो मूव करता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ड्रम इसके अंदर पहना हुआ है। एंड बाकी चीजों में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बैठने में, है ना, डांस करने में, हर चीज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक लीजिए। आप इस तरह की कैन ले सकते हैं जो थोड़े से नेट मटेरियल की होती है, इसमें कोई रिंग भी नहीं होता है, जो रिंग आता भी है तो वो रिमूवेबल होता है, आप उसको निकाल के विदाउट रिंग पहन सकते हैं। ये जो कैन होती है ना, इनके अंदर प्लास्टिक के रिंग्स फिट होते हैं एक स्टिफनेस ऐड करने के लिए, सो दैट वो आपके लहंगे के वेट को ना उठा सके। अगर उसमें प्लास्टिक की रिंग लगी है तो उसको आप निकलवा सकते हैं, या फिर आप ऐसी ही कोई कैन लो जिसमें कोई रिंग ही ना हो, जो सॉफ्ट मटेरियल में हो एंड अच्छा खासा घेर भी आपको मिल जाए, है ना, घेर तो बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर कैन एकदम सॉफ्ट मटेरियल में हो। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक है लो वेस्ट। लो वेस्ट में कुछ भी नहीं पहनना है। लो वेस्ट प्लाजोज, शराराज, लो वेस्ट स्कर्ट्स, लो वेस्ट लहंगाज, ये बहुत पहले आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। अब सभी कुछ हाई वेस्ट में अच्छा लगता है, तो आप ध्यान रखिए कि जो भी आप चीज पहन रहे हैं हाई वेस्ट उसको रखिए। साड़ी की बात नहीं करूंगी मैं यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ स्कर्ट्स, लहंगों की या फिर प्लाजोज एंड शरारा। अगर आप
किसी क्रॉप टॉप के साथ जैसे पेयर कर रहे हैं तो उसके साथ ना लो वेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हाई वेस्ट रखिए। कुर्ती वगैरह के साथ पहने देन इट्स फाइन, वो तो पूरी बेली को वैसे भी आपके कवर कर लेगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लाउज या फिर क्रॉप टॉप के साथ अगर आप स्कर्ट या फिर कुछ शरारा वगैरह पेयर कर रहे हैं तो उसके साथ आप हमेशा हाई वेस्ट को ही पेयर कीजिए, वो ज्यादा स्मार्ट लगता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज कंप्लीटली ब्लैक आउटफिट को पहन लेना। नाउ वेडिंग में रात में अगर आप ब्लैक साड़ी या ब्लैक सूट ब्लैक लहंगा पहन के जाएंगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना एक तो दिखेगा नहीं अंधेरे में। रात में अगर आउटडोर वेडिंग है तब तो वो बहुत ही ज्यादा अंधेरे में मर्ज हो जाएगा एंड फोटोज भी उसमें इतने अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। ब्लैक अगर आपको पहनना ही है तो ब्लैक के साथ किसी और कलर को भी आप ऐड कीजिए, जैसे कि अपनी ज्वेलरी के साथ कर सकते हैं या फिर किसी दुपट्टे के साथ कर सकते हैं। साड़ी पहन रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट में आप ब्लाउज रख सकते हैं, ज्वेलरी को पेयर अप कर सकते हैं, ठीक है। बट पूरा कंप्लीट ब्लैक मत रखिए जिसमें दुपट्टा भी ब्लैक है, सूट भी ब्लैक है या फिर साड़ी भी ब्लैक है, उसके साथ आपने ब्लैक ब्लाउज पहन लिया। पूरा कंप्लीट ब्लैक आउटफिट मत रखिए, थोड़ा सा उसमें कलर्स को ऐड कीजिए, एम्ब्रॉयडरीज को ऐड कीजिए, थोड़े से ब्लिंक को ऐड कीजिए, तब वो ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। अदरवाइज जो ब्लैक लुक है ना वो बहुत ज्यादा फ्लॉप लगता है, स्पेशली रात की पार्टीज में, रात का रिसेप्शन है या वेडिंग पार्टी है उसमें आप ब्लैक को अवॉइड ही कीजिए। हाँ, कॉकटेल पार्टी रिसेप्शन के लिए फिर भी ठीक है, बट मेन वेडिंग फंक्शन के लिए तो आप उसको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। शादी वाली वाइब भी नहीं आती है ब्लैक कलर में, है ना। एंड ऊपर से आंटीज भी बहुत ज्यादा टॉन्ट आपको मारने लगेंगी कि अरे ब्लैक क्यों पहन लिया, शादी में ब्लैक नहीं पहनते, बहुत सुनना पड़ेगा, तो प्लीज अवॉइड दैट। नेक्स्ट है बैंगल्स, दोनों हाथों में बैंगल्स। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है भर भर के चूड़ियां पहनना दोनों हाथों में तो मैं आपको कहूंगी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है ये लुक। दोनों हाथों में अगर आपको भर भर के चूड़ियां पहननी है तो आप एक हाथ में पहनो, दूसरे हाथ में आप कोई कड़ा पहन लो या फिर वॉच पहन लो, या फिर मैं आपको पर्सनली यही बोलूंगी, मुझे जो पर्सनली पसंद है मैं तो सिर्फ कड़े पहनती हूँ, हेवी कड़े पहन लिए, एक हाथ में 2-3 कड़ों को ऐड करके आपने स्टैक करके पहन लिया, वो भी अच्छे लगते हैं। या फिर बीच में प्लेन चूड़ी रखिए, आगे पीछे उसमें कड़े ऐड कर लिए, वो भी अच्छे लगते हैं। पूरा भरा हुआ हाथ ना चूड़ियों का उतना स्मार्ट नहीं लगता। लाइक अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां पर बहुत जरूरी है, जैसे हम ससुराल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे तो भर भर के चूड़ियां पहननी पड़ती है ना, वरना सब टोकने लगते हैं, अरे ये नहीं पहना वो नहीं पहना, ठीक है। अगर ऐसे एनवायरमेंट में है तो आप पहनिए, बट एक हाथ में पहन लीजिए, तब भी आप एक हाथ में भर के चूड़ियां पहनो और दूसरे हाथ में आप कड़ा या फिर वॉच पहनिए, वो ज्यादा स्मार्ट लगेगा। एंड उसमें ना इतना उलझन भी नहीं होती। दोनों हाथों में जब आप चूड़ियां पहन लेते हैं ना वो बहुत हेवी भी लगता है, उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते, स्पेशली साड़ी में। अगर आप साड़ी में इस वाले हाथ में आप वॉच पहन लें, एक हाथ में चूड़ियां पहन ले तो वो ज्यादा अच्छा लगता है एंड कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। तो दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियां मत पहनिए, और अगर पहननी भी है तो इस तरह की चूड़ियां पहनिए जो थोड़े से प्लेन में होती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लिंगी चूड़ियां, चमकीली वाली जो चूड़ियां होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लटकन होते हैं, वो वाली चूड़ियां आप दोनों हाथों में मत पहनिए। मतलब भर भर के दोनों हाथों में पहन लिए वो लटकन वाली चूड़ियां, ब्लिंग वाली चूड़ियां, तो वो ना बहुत ज्यादा टैकी सा लुक देती है, आपके आउटफिट को भी थोड़ा सा फ्लॉप दिखा सकती है ना। हम वेडिंग में थोड़े हैवी लुक में ही ड्रेसअप होते हैं, ड्रेसेस वगैरह हमारी थोड़ी हैवी ही होती है, एंड ऊपर से अगर हम बैंगल्स भी खूब सारी पहन लेंगे, वो भी हेवी वाली, तो बहुत ज्यादा टैकी लगेंगी। तो अगर आपको पहननी ही है दोनों हाथों में तो इस तरह से आप पहन सकते हैं, जैसे कि बीच में प्लेन एंड साइड में आप कड़ों को ऐड कर दो, वो ज्यादा स्मार्ट लगेंगे। ओके गाइस, ये थी कुछ फैशन मिस्टेक जिनको आप जरूर ध्यान में रखना कमिंग वेडिंग सीजन के लिए। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है एंड वेडिंग हैक्स की वीडियो भी आने वाली है बहुत ही जल्द, तो स्टे ट्यून्ड। फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इफ यू आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक देन प्लीज फॉलो मी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप ज्वाइन कर लेना, मेरा आईडी है my olive trunk। And yeah, that's all for today guys, thank you so much for watching। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Keep smiling and take care, bye।